नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी सप्लाई से हुई घटना को लेकर एक्शन लिया। जबलपुर दौरे से लौटने के बाद रात्रि में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और कड़ी फटकार लगाई। इसके साथ ही आज दोपहर मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगामी कृषि वर्ष के अंतर्गत कृषि और इससे जुड़े सहायक विषयों से संबंधित विभागों की तैयारियों की समीक्षा की है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कृषि उत्सव वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं। माननीय भाई साहब, आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए और बड़ा संकल्प करने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीएम ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सघन आबादी या 20 वर्ष से अधिक पुरानी पाइपलाइन को चिन्हांकित किया जाए। पुराने एवं बार बार लीकेज होने वाली पाइपलाइन, नालियों, सीवर पाइपलाइन के समीप अथवा नीचे से गुजरने वाली पाइपलाइनों का चिन्हांकन करें। निरीक्षण में पाए गए रिसाव या लीकेज के 48 घंटे के अंदर मरम्मत सुनिश्चित करें। जल शोधन संयंत्र और उच्च स्तरीय टंकियों की साफ सफाई का 7 दिवस के अंदर निरीक्षण करें। सभी जल शोधन संयंत्रों, प्रमुख जल स्रोतों तथा उच्च स्तरीय टंकियों, संप टैंकर्स का तत्काल जल नमूना परीक्षण करें। प्रदूषण पाए जाने पर तत्काल जल आपूर्ति रोकी जाए एवं वैकल्पिक सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। क्लोरिनेशन सिस्टम की 24/7 निगरानी की जाए। सभी नगरीय निकायों में पाइपलाइन लीकेज डिटेक्शन हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। जल आपूर्ति से संबंधित प्राप्त शिकायतों को इमरजेंसी में रखा जाए। लीकेज, दूषित जल शिकायतों का 24 से 48 घंटों के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए। सीएम हेल्पलाइन में गंदा, दूषित पेयजल तथा सीवेज से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी सप्लाई से हुई घटना को लेकर एक्शन लिया है। जबलपुर दौरे से लौटने के बाद रात्रि में मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वे नगर निगम प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। जन स्वास्थ्य सरकार के लिए सर्वोपरि है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने इंदौर के नगर निगम आयुक्त दिलीप यादव को हटाकर मंत्रालय में पदस्थ करने के निर्देश दिए। लापरवाही के लिए अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया और प्रभारी अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया। सीएम का आदेश मिलने के बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इंदौर नगर निगम आयुक्त को उप सचिव के तौर पर मंत्रालय में पदस्थ करने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के सभी नगर पालिका निगम के महापौर के साथ संभागायुक्त, कलेक्टर और कमिश्नर नगर निगम के साथ बैठकों में नागरिकों को साफ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नगर निकायों का अमला जनता की सेहत के प्रति सजग और सतर्क रहे। इंदौर में हुई घटना की किसी अन्य जगह पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के तालमेल में कमी नहीं होना चाहिए। पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के संबंध में प्रशासनिक अधिकारी फोन या अन्य माध्यम से शिकायत की सूचना मिलने पर तत्काल कदम उठाए। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नागरिकों को साफ पेयजल उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश जारी कर बैठक में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाते हुए समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश थीम पर कृषि, बागवानी, सहकारिता विभागों की समीक्षा बैठक की। 5 साल में सिंचाई रकबा 100 लाख हेक्टेयर करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु नवाचारों पर जोर दिया, जिसमें आगामी 5 वर्षों में सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य, जिसमें केन बेतवा और चंबल ताप्ती सिंध नदी परियोजनाएं सहायक होंगी। कृषि को लाभदायक बनाने के लिए सोयाबीन, मशरूम, मधुमक्खी पालन और मछली पालन जैसे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए सहकारी विपणन समितियों को मजबूत करने
और मंडियों को तकनीकी रूप से हाईटेक बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जैविक उत्पादों के लिए 363 नगर निकायों में साप्ताहिक बाजार स्थापित करने की योजना पर चर्चा हुई। बैठक में मंत्री विश्वास सारंग समेत विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे अपनी सरकार के गठन के साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार नवाचार को, अच्छे कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और खासकर ये बताना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बनासकांठा से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और आप सहकारिता मंत्री भी हैं, इस नाते से किसानों की आय खेती की फसल से तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन भी बढ़े और दूध उत्पादन के आधार पर घर घर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आए। इसलिए दूध और दुधारू पशु, देसी पशु, जिनके आधार पर हमारे गोवंश से हमारी खेती का भी रकबा सुधरे, खेती की आय भी बढ़े, ऐसे उद्देश्य के लिए हमारी सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एमओयू किया। और दूध उत्पादन में भी पशु जिनका दूध ज्यादा उत्पादन होता है, ऐसे कई काम बढ़ा रहे हैं। जब हम गौशाला बढ़ा रहे हैं तो घर घर गोपाल, जिनके घर गाय वो गोपाल, इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान की हमने प्रयास किया कि गौशालाओं के अलावा घर घर दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, उनको अपनी दूध की सही दाम मिलना चाहिए और उन्नत पशुओं की नस्ल घर घर पहुंचना चाहिए। इसलिए आपने कहा था पिछली बार 2024 दिसंबर में कि अभी राज्य में 9% दूध का उत्पादन होता है देश के आधार पर। आपके आशीर्वाद से 5 साल में इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक। जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ा संकल्प है। पिछले साल तक राज्य में हम 9,000 लीटर दूध का उत्पादन करवा रहे थे, लेकिन अभी अभी आंकड़ा आया है पशुपालन विभाग के द्वारा, अभी हमने 12,000 लीटर दूध का प्रति दुग्ध संघ हमारे पास ये आंकड़ा आया है। 25% खरीदने के आधार पर बढ़ा है, लेकिन इसको 20% तक ले जाना है। और ये निराश्रित गौ माताएं जिनमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, ये दर दर क्यों भटके? वास्तव में इसका सारा प्रबंधन करने के लिए हमने नगरीय निकायों में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत प्रत्येक गौशाला को 20 रुपया प्रति गौमाता के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता करने का निर्णय किया है। आज तो मन आनंद से भरा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनके कारण मध्य प्रदेश को गौरव हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ। अटल जी के जन्म स्थान पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधों का भूमि पूजन किया और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, किसान और महिला की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट का वहां आपने शुभारंभ किया और यहां गौशाला के अंदर हमको प्रोत्साहन देने आए। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश की धरती पर। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और लगातार आपका ये मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपका लिए हमारे पास तो एक और बड़ा प्रोजेक्ट है, कृषि उत्सव वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं। माननीय भाई साहब, आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए और बड़ा संकल्प करने वाली है। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। कृषि उत्सव वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं। माननीय भाई साहब, आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए और बड़ा संकल्प करने वाली है।